आज की क्लास है हमारी सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट करने के लिए हम करेंगे क्या। अब मान के चलो ये सेलमैन है, ठीक है, सेल्समैन है और पलवल सिटी जो भी सिटी इन्होंने क्या सेल करी है, कितनी यूनिट सेल करी है, मतलब 2 यूनिट, उसका प्राइस कितना है 200 रुपये है। अब बेसिकली आप इस चीज को, अगर मैं इस काम को इक्वल लगाऊं, इधर पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका अमाउंट आएगा। भाई ये सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर हमने क्या है ये 2 सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर लिया, तो हमारा सम तो आ गया। परंतु इस सम को नीचे इन सभी का निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, कर्सर को रखेंगे इसके लास्ट राइट कॉर्नर पर, डबल क्लिक कर देंगे माउस की लेफ्ट बटन को, तो अपने आप सबके आ जाएंगे। अब इसका हमें अभी जोड़ नहीं आया है, अब नीचे देखेंगे सबका जो टोटल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 6400 रुपये आ रहा है, 6400 आ रहा है टोटल। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर हमें इसका सम निकालना होगा। तो थोड़ा लंबा मेथड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उनका इकट्ठा क्या है सम निकाल रहे हैं। तो इसी काम को हम कर देंगे सम प्रोडक्ट फंक्शन के द्वारा। सम प्रोडक्ट इस काम को कर देगा, कैसे करेगा वही देख लीजिए। आपको यहां बस इक्वल लिखना और यहां लिख देना सम प्रोडक्ट एरे 1। एरे 1 का मतलब है आपकी जो सेल यूनिट है उस वाले कॉलम को जहां तक आपकी अमाउंट्स वाले रेंज है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। एरे 2, एरे 2 मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है, तो आप देखेंगे रिजल्ट अपने आप निकाल देगा एक क्लिक से। यहां क्या करना पड़ा हमें, मल्टीप्लाई पहले करना पड़ा, फिर हर किसी काम में क्या है सम निकाला कि टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। और इसने क्या कर दिया सम प्रोडक्ट ने, बस हमने एरे पास किया और क्या हुआ उसका सम निकल के आगे नहीं आ गया अपने आप ही। तो हमारे ये इस तरह के वर्क को, वैसे तो आवश्यकता हमें इसकी भी होगी आगे चल के क्योंकि इसके वर्क काम नहीं चलेगा, पर शॉर्ट करने के लिए सम प्रोडक्ट फंक्शन आपका इस तरीके से यूज में किया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बगैर मल्टीप्लाई करे बगैर आप क्या करेंगे, सीधा एरे पास कर दीजिए सेल अमाउंट्स का और क्वांटिटी का, वो अपने आप ही क्या करेगा आपको टोटल सम निकाल के दे देगा। पहले मल्टीप्लाई करेगा सभी का आपस में, फिर क्या करेगा टोटल सम ला के दे देगा। अब इसके हम एडवांस लेवल की हम बात करते हैं, एडवांस लेवल पे किस तरह वर्क करें। ये तो रहा बेसिक लेवल, अब एडवांस लेवल समझिए इसका। एडवांस लेवल पे कैसे वर्क करता है फार्मूला। तो यहां पे ना 1 का मतलब क्या होता है ट्रू, एक्सेल की भाषा में 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। एक एग्जांपल के थ्रू यदि मैं समझाने का आपको प्रयास करूं, अब मान के चलो मेरे पास यहाँ ये कुछ ना अमाउंट्स हैं 200 और 1, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इस अमाउंट को 1 से, रिजल्ट कितना आएगा 1 ही आएगा, सीधा सा हिसाब है। और नीचे जब मैं ड्रैग करूंगा इसी अमाउंट को तो आंसर कितना आएगा 0। तो ये ध्यान देना, जब आप किसी संख्या को एक्सेल में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा उसमें, ठीक है। तो अब आंसर आ गया इसका 0। तो इसका मतलब क्या है फॉल्स। फॉल्स जो होता है ना वो 0 के लिए यूज करते हैं एक्सेल में, ट्रू होता है 1 के लिए। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं एक बार। जब हम किसी नंबर को ट्रू यानी फंक्शन से गुना करते हैं तो उसका उत्तर ट्रू ही आता है, जैसे ऊपर दिखाएगा, मैंने आपको समझाया कि सर किस तरीके से। और फॉल्स के साथ गुना करने पर 0 आया था, अभी आंसर इधर 0 आ गया। यदि हम किसी फंक्शन के सामने डबल माइनस, जैसे ट्रू लिखा हुआ है, आप ना ट्रू के सामने डबल माइनस लगा दीजिए तो वह फंक्शन 1 में बदल जाता है, और ऐसे ही फॉल्स के सामने हम क्या करेंगे डबल माइनस लगाएंगे तो वह 0 में बदल जाएगा। इसका एक लाइव एग्जांपल देखिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस रेंज को यहां से डिलीट मार रहा हूं। आपने क्या करा, यहाँ डबल माइनस लिखा और यहाँ पे लिख दिया ट्रू। ट्रू नाम का फंक्शन होता है इसके अंदर पहले से ही, आप एंटर कर दीजिए आंसर बन आ जाएगा अपने आप ही। ये इसका एक एडवांस लेवल का फीचर है जहां पे मैं 1 का यूज कर रहा हूं। और आप चाहते हैं कि डबल माइनस करके आप फॉल्स लिख देंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पे डबल माइनस लगाने से आंसर आ रहा है 1 और फॉल्स के सामने डबल माइनस लगाने पर आंसर कितना आ रहा है 0। हमें तो इसकी कैलकुलेशन चाहिए। आप देख रहे हो श्याम ने, अब हम बात करते हैं जो सेलमैन श्याम है उसने टोटल जो सेल किया है वो कितने रुपए की सेल कर चुका है। अब मैं इसको थोड़ा डायनेमिक बनाऊंगा फंक्शन को एडवांस लेवल पर, इसको अब सीखेंगे हम। इन अमाउंट्स को मैं आसान डिलीट कर रहा हूं तो आप देखेंगे
इसको ना पहले 1 में कन्वर्ट करूंगा सारे फंक्शन को, ठीक है। और 1 में कन्वर्ट होगा कैसे, तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे इक्वल, और जो हमारी सीट है, सीट को मैं अपनी सीट को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं। देखो हमारी सीट आ गई, तो मुझे ना श्याम का, सिर्फ इस रिकॉर्ड में से जितने भी श्याम ने सेल किए ना टोटल, हमें उसका आंसर चाहिए, कितने रुपए की टोटल सेल कर चुका है। तो यहाँ पे ना आपको सम प्रोडक्ट नाम का फंक्शन इंसर्ट करना पड़ेगा। एरे 1, जब भी हम इसमें कंडीशन पास करेंगे ना, इसमें सम प्रोडक्ट में, तो आपको ना एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करनी होगी, और एरे में हम क्या करेंगे, पहले एरे में मैं नाम को सिलेक्ट करूंगा, फिर हमने लिखा क्या ये बराबर इसके है, किसके बराबर है, क्या इसका मतलब पता है क्या है, कि जहां जहां इसे श्याम मिलेगा ना, तो उसे 1 के बराबर कर देगा। पहले मैं इस ब्रैकेट को कर देता हूं क्लोज, फिर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पता है मैंने क्यों लगाया, मैं एरे इसे ना 1 में ही उठा रहा हूं सारा का सारा, मैंने माइनस वगैरह कुछ यूज नहीं कराया। पहले समझो इसको, एक बार समझ में आएगा धीरे धीरे। मल्टीप्लाई का मतलब है कि क्या है अगला यूनिट, अगला यूनिट हमने क्या करा, ये अमाउंट हमें आपको सिलेक्ट कर लेनी है, फिर दोबारा हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर इसमें क्या है, हमें ये यूनिट सिलेक्ट कर लेनी है। ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज, एंटर कीजिए, 1600 आंसर आ गया। अब 1600 आंसर आया कैसे, पहले ये समझ लीजिए भाई। नेम सेलेक्ट हमारे पास पहले इसमें एरे 1 में, B4 से लेके B10 तक ही नीचे गया सर्च करते हुए, इसने देखा श्याम मिल गया, तो क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2, 200, कितना आ गया आंसर, 200 ही आ रहा है। फिर आगे गया, फिर 200 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 400 आंसर आ गया। फिर नीचे गया, अगला श्याम मिल गया, फिर इसे क्या करा इसने 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 3 और 300 मल्टीप्लाई 4, 1200 प्लस 400 कितना आ गया, तो आंसर हमारा 1600 आ रहा नहीं आ रहा है। अब इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए इस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे ढंग से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखना, इसको मैं क्या करूंगा, आपको आना इधर और यहां पे ना इसको सेलेक्ट कर लेना है, इस एरे को, अंदर की जो ब्रैकेट, आप ना कीबोर्ड से F9 प्रेस करें, यहां देख रहे हो, F9 प्रेस करने पर क्या आंसर, क्या दिखा रहा है आपको, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो 2 ट्रू हैं क्योंकि 2 ही श्याम मिले थे, इसको 2 श्याम मिले थे, तो बाकी तो फॉल्स, इसके बाद 0 हो गए, बाकी तो आंसर लेगा नहीं है। अब इसको उठा के मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, देखो इस एरे को भी सिलेक्ट करूंगा मैं, ठीक है, और F9 प्रेस कर दीजिए यहां पे भी। अब देखो, अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे हम और F9 प्रेस कर देंगे। आप देखिए जहां ट्रू है वो देखो, ट्रू का मतलब क्या है, श्याम, श्याम यानी 200 आ गया, मल्टीप्लाई कितना 200 इधर लिखा हुआ है, तो आंसर 400 आ गया। फिर हमने क्या देखा, श्याम अगला मिला 300, तो ट्रू आंसर है यहाँ पे, तो ट्रू किन से मल्टीप्लाई हुआ, उस अगले उससे, तो अब 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 1200 आंसर आ गया। तो 1200 को क्या करेगा, पहले ये एक एक करके तो उनका रिजल्ट निकालेगा। भाई पहले इनको मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद लास्ट में क्या कर रहा है, इनका रिजल्ट ये बाद में जोड़ रहा है इनको, पहले इसका रिजल्ट ला रहा है मल्टीप्लाई करके, फिर इसको चेक कर रहा है, फिर बाद में क्या आंसर दे रहा है आपको, बाद में 1600 आंसर दे रहा है। आए समझ में कंसेप्ट, कुछ क्लियर हुआ। सम प्रोडक्ट ही तो बता रहा हूं मैं, इसमें है ही क्या, सम प्रोडक्ट ही चल रहा है हमारा, समझो आगे देखो। अब ये जो मैंने करा है ये इसलिए बताया था कि जो ट्रू का मतलब जहां ट्रू मिलेगा वो अगली कंडीशन पे चेक करेगा, ट्रू 1 मल्टीप्लाई 200, तो 1 कितना आ गया, 200 आ गया। फिर ये आगे जाएगा क्योंकि अगला मल्टीप्लाई एक और है, तो उसने क्या करा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 4। तो इस तरीके से इसमें कैलकुलेशन हमारी हो रही है। पहले क्या कर रहा है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, बाद में इनको जोड़ रहा है। वो मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्ट हमारा निकल के आ रहा है। पर कंडीशन हमारे पास ये है अगली कि श्याम ने पलवल सिटी के अंदर जो टोटल उसने जो सेल की है वो उसने कितनी के, वो देखना चाह रहे हैं इस बार, ठीक है। तो अब 2 कंडीशन आप कैसे पास करोगे, सिंपल है, कंसेप्ट समझना है आपको, मेन कंसेप्ट का। इसमें इक्वल लिखा आपने, सम प्रोडक्ट
एरे। और जब भी हम एरे कंडीशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। और एरे 1 में क्या करा भाई, श्याम है तो श्याम वाला जो लाइन पहले सेलेक्ट कर लेंगे आप इधर से, ठीक है। बराबर किसकी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए इस वाले श्याम के। जहां जहां मिलेगा तो वहां ट्रू अब चला जाएगा, बना जाएगा वहां पर आंसर। फिर हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। फिर हमने एक और मल्टीप्लाई लगाया। ऐसे ही हमने क्या करा, सिटी वाला सेलेक्ट कर लिया, इस बार इक्वल लगाया। और हमने क्या करा, फिर पल वाला को सिलेक्ट कर लिया। भाई जब आप इधर आओगे, श्याम आया, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 ही तो आंसर आ रहा है। फिर 1 मल्टीप्लाई 2, फिर भी 200 ही आ रहा है। फिर 200 मल्टीप्लाई 2, 400 आ गया। फिर आएगा ये तो 1 ही हो जाएगा सारा, यहां तक ही 1 ही है। अब ये 300 मल्टीप्लाई 4, 16, यहाँ 1200 आ रहा है आंसर। तो इनको ये अब हम क्या करेंगे, फिर एक और मल्टीप्लाई लगाएंगे। ये एरे 1 ही बना दिया है मैंने सारा। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें इसको सिलेक्ट कर लो, फिर कॉमा मत लगाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर इसको सिलेक्ट कर लो। अब देखना कैसे, श्याम पलवल ये तो 1 ही है, 1 मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 आ गया। फिर अगला मिला, पलवल मिल गया फिर से। फिर क्या हुआ, जितनी कंडीशन ट्रू होंगी ना उसके हिसाब से रिजल्ट अपना आप निकाल देगा। बस इसे एंटर कर दीजिए, रिजल्ट आपका 1 सेकेंड कुछ तो हाँ, एक ब्रैकेट किसका रह गया है हमारा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 1 मिनट रुको, ये हमने लगा दिया है, ये मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट लगाने जरूरी है इधर, इस पर भी हम ना ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं। वैसे ब्रैकेट की आवश्यकता तो नहीं होती है, हाँ यहाँ रह गया था ना, और एंटर कर दीजिए। ठीक कहा, तो आंसर आ गया नहीं आ गया, समझ में आया तो किस तरीके से रिजल्ट ये लेके हमारे सामने ला के दे रहा है हमें। तो सम प्रोडक्ट ना पहले उसको ना मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, 1 में कन्वर्ट है पूरा, ये पूरा 1 बना हुआ है यहाँ तक। 1 श्याम मिला, पलवल मिल गया, फिर उसका जो यहाँ पे क्या है इनको मल्टीप्लाई कर देगा, बाद में इनको आपस में क्या है जोड़ देगा। तो आंसर इस तरीके से 1600 आ रहा है आपका। अब मान लो श्याम मैंने एक और ले लिया यहाँ पे, इसको मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ, देखना अमाउंट अपने आप चेंज हो जाएगी। अभी नहीं होगी क्योंकि पलवल भी तो मैच होना चाहिए ना, और उन्होंने पलवल मैच करा दिया, तो आंसर आगे नहीं आएगा 46 रुपये, अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर दी इसने। तो इस तरीके से हम इसकी जो है हम नाम और सिटी के हिसाब से भी इसका हम सम निकाल सकते हैं, जिसको हमने क्या है सम इफ से करा था ना। और यहाँ पे देखो काम कितना आसान हो रहा है। अब हाँ, इसी काम को हम देखेंगे किस तरीके से, किस विधि द्वारा। अब मैं आपको सिखाता हूँ -1 कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे वो क्या करेगा, उसे 1 में कन्वर्ट कर देगा अपने आप ही। जहां माइनस लगाओगे ना वो 1 बन जाएगी कंडीशन। हमने लिखा इक्वल सम प्रोडक्ट डबल माइनस, क्योंकि 1 में करेगा कन्वर्ट ये ब्रैकेट ये। तो पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे सेलमैन के नेम और ब्रैकेट को कर दीजिए। अभी किसके बराबर होनी चाहिए, बराबर श्याम के, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा देना। अब देखना मैं एरे 2 की बात कर रहा हूं इस बार, पहले तो एरे 1 में पास कर दिया मैंने सारा सारा। अब हम एरे 2 की बात हो रही है इधर, 2 माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, क्योंकि इसे 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि माइनस क्या करता है उसे 1 में कन्वर्ट कर देगा वो। तो अगला क्या है, सिटी के नेम है, सिटी सिलेक्ट करेंगे, इक्वल सिटी क्या है, मेरी सिटी ये रही, हमने यहां सिलेक्ट कर लिया, इसको नीचे ड्रैग कीजिए। अरे भाई कैसे, इसके यहां रखो। अब हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, अब कॉमा लगाऊंगा मैं, ठीक है, कॉमा लगाने की आवश्यकता सिर्फ, अब ज्यादा जो यहाँ पे इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब कॉमा लगा के आप इसमें सीधा ना ये अमाउंट सेलेक्ट करो, कॉमा। अब एरे 4 पे में आ गया, अब एरे 4 में ये पास कर दिया। तो इस बार मैंने क्या करा, सारे अलग अलग पास कर दिए। 4 एरे तो है टोटल, भाई पहले नेम का सेलेक्ट करा, फर्स्ट में आ गया, सेकंड एरे में सिटी का हो गया, अमाउंट वाले हो गए, और इनको एंटर कर दीजिए। रिजल्ट आपके सामने 4600 आंसर देगा, आपको निकाल कर आंसर जो आपके सामने आएगा वो रिजल्ट ना आपको 4600 ही ला के देगा सम प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ना हम मल्टीपल कंडीशन ना इसी सम प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे नाम चेंज करूंगा, मान लो किसी और पार्टी का चेंज करना है, जैसे आपने रोहन को कॉपी करा और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट करो, रोहन का आ गया। पलवल में देखो रोहन ने टोटल क्या है, ये आ गया 600 आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसका मैं सिटी और कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पे जैसे कैलाश का है कॉपी, बाकी सब जीरो जाएंगे ना, क्योंकि 2 कंडीशन नहीं लगा रखी ना मैंने हर जगह।
तो यहाँ पे फरीदाबाद डाल देंगे तो सिटी का निकाल देगा, भाई कैलाश ने फरीदाबाद सिटी में टोटल सेल कितनी की है, ये आगे यहाँ पे अलग कंडीशन है, वो इनमें मैंने कंडीशन अलग लगाई है बाद में। तो इस तरीके से नाम में चेंज करोगे तो अमाउंट अपने आप चेंज होता रहेगा बाय डिफॉल्ट ही, ऑटोमेटिक। क्लियर हुआ ये फंक्शन? अब हम आगे बात करते हैं, आपको ना ये चेक करना है कि इसके अंदर हमारे पास कि इसमें ना टोटल, देखो मैंने कुछ फंक्शन इसमें इनबिल्ट कर रखे हैं पहले से, मुझे चेक करना है कि इसमें ना श्याम कितने हैं इस रिकॉर्ड में, काउंट करना है। जैसे हम काउंट करते थे ना, पिछली क्लास में हमने काउंट फंक्शन सिखाया था मैंने आपको, तो यहाँ पे ना हम ये चेक करेंगे कि इसमें श्याम कितने हैं। उससे पहले ना दो चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। एक ना फाइंड नाम का फंक्शन होता है, पहले हम देखते हैं। एक लिखा हमने फाइंड, फाइंड टेक्स्ट क्या है, दिस इज फाइंड टेक्स्ट, कॉमा कहां से ढूंढना ये बताएगा कि पोजीशन क्या है इसके अंदर एरे में। जैसे हमने क्या है यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दो तो 1 मिल गया, श्याम मतलब इसे पोजीशन 1 पे मिला है इसे। अगर मैं इस एरो को पास करूंगा ना तो ये एरे नहीं लेगा आपका, ये एक सेल पर ही चलता है। अगर आप इसमें यहां से एरे पास कर दोगे, तो मैंने क्या करा एरे पास कर दिया, एंटर कर दो तो ये आपको हैज वैल्यू देगा ये। तो आपको ना सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है वहां से। और इसके अलावा ना एक फंक्शन होता है इस नंबर, अब नंबर क्या करेगा वो ये चेक करता है, देखो फाइंड ने कहा दिया आपको निकाल कर कि श्याम का आंसर नंबर में दिला का आपको 1 का मतलब क्या है, एक नंबर ही तो है एक प्रकार का। इस चीज को ना हम टेस्ट करेंगे इस नंबर फंक्शन से, क्या ये नंबर है, समझ ना कंसेप्ट। मैंने लिखा इक्वल इज, एक इज नंबर नाम का एक फंक्शन है हमारे पास इज नंबर। तो हम ये चेक करेंगे क्या ये नंबर है और एंटर कर दीजिए, ये ट्रू दिखाएगा आपको। तो ट्रू तो हमें करना है इसे, और ट्रू का मतलब क्या है, एक होता है ना। तो ये फार्मूला हम अब देखना, इसे हम इस नंबर के अंदर ना इस फार्मूले को मैं लगा दूंगा, इसे मैं जोड़ूंगा। मैं इसे क्या करूंगा, इस फार्मूले को यहां पर जोड़ दूंगा और सम प्रोडक्ट का हम यूज करेंगे इसके अंदर। एक बार दोबारा से देखो, इसको हटाओ, अब मैं इसको इकट्ठा जोड़ रहा हूं फार्मूले सभी को। भाई इक्वल लिखा, आपने लिख दिया इज नंबर। अब नंबर कहां से ला के देगा, कोई पैरामीटर तो हम देंगे ना इसे। तो पहले मैंने जब आपको फाइंड समझाया तो फाइंड को ना इसके इस 1 जो आंसर आया था पहले, इस फाइंड को मैं यहां लगा रहा हूं फार्मूले को। तो मैं यहाँ पे ना फाइंड नाम का फंक्शन यहां लगा देता हूं। अब फाइंड क्या करना है मुझे, श्याम है, कॉमा लगाएंगे। अब आप एरे पास कर सकते हो इसके अंदर। मैंने क्या करा, यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट कर दी क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एंटर कीजिए तो ट्रू आ रहा है ना आंसर में। आंसर में आप लागू दे दिए ट्रू है। और जब ट्रू आएगा तो सम प्रोडक्ट पता क्या करता है, जहां पे ट्रू का मतलब 1 है वो क्या करेगा, पहले देखेगा एक श्याम मिला, ट्रू होगी कंडीशन, फिर आगे बढ़ा अगला श्याम मिल गया, तो 2 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे हमारे, तो 2 ही आंसर आ रहा है नीचे भी। अब देखो सम प्रोडक्ट में इसको कैसे आप यूज करोगे, तो इसको ना मैं फंक्शन को यहां से कॉपी कर लेता हूं इक्वल को छोड़ के, या मैं नए तरीके से बताता हूं। मैं आपने क्या करना, इक्वल लिखा, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट में एरे में क्या लेंगे हम, तो यहां पे ना आपको क्या देना है, इज नंबर फंक्शन पास करना है इसके अंदर ही, ठीक है, इज नंबर। तो इज नंबर हमारा नीचे है। अब वैल्यू में क्या लेंगे हम, वैल्यू में हमें ना फाइंड फंक्शन अप्लाई करना है इसके अंदर, ठीक है। और फाइंड के अंदर हमें क्या ढूंढना है, श्याम है, कॉमा लगाएंगे, और कहां से, इस वाले एरे में से। अब आपको ना ये एरे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे समझ में आया, ये एरे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज, और इस नंबर के सामने ना इसे ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 माइनस लगाने पड़ेंगे। भाई 1 जब ही तो आएगा, जब 1 आएगा पहले चेक करेगा इसके अंदर, उसे 1 मिल गया, आंसर कितना आ गया 1, फिर नीचे आया 1 आ गया, तो 1 को बाद में क्या करेगा, जोड़ देगा वो। भाई सम पहले उनको मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 1 आ रहा है, 1 को क्या करेगा लास्ट में जुड़ जाएंगे, 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 माइनस लगा दीजिए, एंटर देखना, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ओके कीजिए। आंसर 2 आ गया, नहीं आ गया, कैसे आया है ये भी समझ लो। इस नंबर, ये जो कंडीशन है ना पूरी की पूरी, ये रिजल्ट 1 आ रहा है इसका आंसर। अगर मैं इसे F9 करूं यहाँ पे, आप देखो ट्रू कहां मिल गया, एक श्याम मिल गया, बाकी सारे 0 हो गए, तो इसका आंसर 1 और 1। पहले क्या करेगा, 1 आ गया यहाँ पे, एक 1 यहाँ मिल गया, मल्टीप्लाई हुआ, बाद में दोनों 1 को इसमें जोड़ दिया है सम प्रोडक्ट ने, इस वजह से ना यहाँ पे 2 आंसर आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस श्याम को नीचे भी पेस्ट कर देता हूं, मान लो मैंने इस श्याम नीचे राइट कर दिया, कंट्रोल D कर देते हैं, ऊपर के डेटा को नीचे
फिल कराने के लिए कंट्रोल डी आप कीजिए, तो आपको जो डेटा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आंसर बदला नहीं है ना। इस फार्मूले को हम एक बार कंट्रोल जेड से मैं बैक करता हूँ इसे। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। एरे में तो है पर ये आगे ना 3, तो इसमें क्योंकि वो फार्मूला मैंने उस मोड में लाया हुआ था वो, तो ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा इधर। इस नंबर क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि वो नंबर है या नहीं है, और फाइंड क्या कर रहा है, इस नंबर को लाके बता रहा है कि वो नंबर है या नहीं है, उसकी मतलब पोजीशन दे रहा है। इस नंबर उसे कर रहा है ट्रू में कन्वर्ट, 1 में कन्वर्ट कर देगा, और जहां 1 मिल जाएंगे सम प्रोडक्ट क्या कर रहा है, 1 जहां मिल गया 1 1 आ गया, फिर अगली कंडीशन चेक की, वहां 1 मिल गया, तो आंसर 2 हमारा ना इस तरीके से आपको ला के दे रहा है। तो यहाँ पे 3 से हम ना इस तरीके से ना इस डेटा में हमने फाइंड कर लिए हैं। थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना पड़ेगा ये फंक्शन, क्योंकि नया है। और ये मैं फाइंड और इस नंबर आगे आएंगे अगली क्लासों में। हम सम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम काउंट नहीं कर रहे। मेरी क्लास सम प्रोवाइड ही चल रही है, काउंट की नहीं चल रही है। काउंट से भी कर सकते हैं इसको हम। मैं सम प्रोवाइड इसलिए करा रहा हूँ, ये उन सबसे एडवांस फंक्शन है, उन सभी से। इससे आप काउंटिंग भी कर सकते हो, सम निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे सम प्रोडक्ट फंक्शन का प्रयोग करके मैंने आपको नाम को भी ना आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कितने नेम है। देखा ना, सिर्फ ये स्टार्टिंग वाला उठा रहा है, पूरा वर्ड नहीं ले रहा है, ओनली इनिशियल वर्ड ले रहा है। पीछे वैसे कुछ भी लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं हमें। अब नाम जैसे मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, मान लो आपने यहाँ मनीष, मैं फर्स्ट नेम में टाइप कर देता हूँ मनीष, जैसा है वैसा ही देना पड़ेगा आपको। अरे एंटर कर दीजिए, आगे ना 2 आंसर। ये देखो, ये इस तरीके से कंडीशन चल रही है। तो मेन इसमें ना सारा फॉर्मूले का रोल है, ये आपको अच्छे से बार बार इस चीज को आप देखेंगे तो चीज समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा और देखिए अगली क्लास। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट पकड़ना आप लोग, मैंने यहां भी लिखा हुआ है ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। हमारे पास यहाँ क्या है कि क्राइटेरियाज है, मेरे पास क्राइटेरिया 2 है। तो मनीष ने फरीदाबाद के अंदर और ग्रेटर देन यहाँ एक सिंबल यूज किया रखा है कि जो 300 से ऊपर की जो यूनिट सेल करी है ना, उनका सम दिखाए हमें, सिर्फ उनका सम चाहिए। फरीदाबाद के अंदर 300 से ऊपर जो यूनिट सेल करी है वो हमें दिखाए। एक बार आप देखिए, मैं ये फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको, जिसमें मैंने पहले मल्टीप्लाई का प्रयोग कर रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम कैसे निकालेंगे, कैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो विधि हम देखने वाले हैं इस फार्मूले के अंदर। तो पहले आंसर आ रहा है 1600 रुपए। पहले सिंपल विधि समझते हैं जो हमने पिछली क्लास में भी देखा है। इक्वल लिखा, सम प्रोडक्ट एरे 1 में क्या ले लिया हमने, क्योंकि मनीष है तो आपको ये वाला, अब पहले तो आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि कंडीशन दे रहे हैं, आप यहां लगानी ब्रैकेट। स्टार्ट कर दिया आपने, नेम वाले सेलेक्ट कर लिए, फिर क्या करा, इक्वल लगाया। क्या करेंगे, नेम को मनी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि इसे 1 में बनाएंगे हम, एरे 1 ही दे दूंगा सारा सारा में। सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी उससे पहले क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे। बगैर ब्रैकेट काम नहीं करेगी मल्टीप्लाई के बगैर, ध्यान देना, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। वही कंडीशन दे रहे हैं ना इसके अंदर हम, बराबर किसके हो, फरीदाबाद सिटी के। ब्रैकेट आपने कर दिया क्लोज, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि मुझे यूनिट सेलेक्ट करनी है, फिर एक और मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर क्या है, कितनी सेल करनी है क्वांटिटी, एंटर कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ गया 16 आंसर। तो इस तरीके से हम, ये तो होगी सिंपल विधि जो हमने पिछले उसमें देखा था। अब मेरे पास कंडीशन यहाँ अलग है थोड़ी। कंडीशन ये है कि उन यूनिट का दिखाया जाए मनीष का जो 300 से ऊपर जो उसने सेल करी है। तो इसमें ना एक ही है, देखो 600, ये तो कम है, मनीष ने सेल जरूर करी है फरीदाबाद में पर वो कम है, तो इसका कैसे निकालोगे। तो कंडीशन देने के लिए आपको यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले पहले से ही अप्लाई किए हैं, वो आपको यहाँ पे यूज करने हैं। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए आप या तो सीधा माइनस यूज कर सकते हो, ठीक है, तो मैं माइनस यूज कर लेता हूं। देखो इक्वल लिखा, सम प्रोडक्ट एरे 1 क्या है, सेम वही कंडीशन, ब्रैकेट लगाएंगे, नाम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, बराबर नेम मनीष, ब्रैकेट क्लोज। तो हमें ना यहाँ पे माइनस वाले यूज करेंगे इस बार,
मल्टीप्लाई जगह माइनस लगाएंगे, दोनों तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे। अब देखो सेकंड एरे पास करना है, सेकंड एरे में अगली ब्रैकेट ओपन करी। अब इसमें क्या हमने सिटी वाला सेलेक्ट किया, इक्वल टाइप किया, फरीदाबाद, ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज, फिर कॉमा, अगला एरे क्या है भाई, अगली कंडीशन ये भी तो है। तो पता इसमें क्या करना, एक ब्रैकेट आपको सेलेक्ट करनी है और इसमें ना ये यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है इस बार, इसमें ध्यानपूर्वक देखना। और ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 300 से ऊपर। कंडीशन आपको मैनुअल टाइप करनी पड़ेगी, इधर जो कंडीशन यहाँ लिखी हुई है वो आपको इसके अंदर मैनुअल टाइप कर देनी, ब्रैकेट कर देना है क्लोज। ये तो खाली अभी मैंने कंडीशन पास करी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वही माइनस मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ट्रू में बनेगा नहीं तब तक। ये 2 माइनस लगाए और यहाँ पे हमें क्या है 2 माइनस लगाने ही लगाने हैं हमें ब्रैकेट से बाहर। तो यहाँ पे हम 2 माइनस, फिर हम आए, अब क्या सेलेक्ट करेंगे, एरे 4 में क्या लेंगे, क्योंकि यूनिट अमाउंट वाला सेलेक्ट करेंगे इसमें, तो सिंपल बस ये सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें आपको माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ कॉमा लगाइए और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लीजिए। वो तो कंडीशन पास करी थी ना हमने अभी तक। अब एंटर कर दीजिए। 12 आंसर आ रहा नहीं आ रहा, देखो नीचे क्यों, 6 दूनी 12। तो इस तरीके से आप ना यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरियाज एक ही सम प्रोडक्ट फंक्शन से आप कर सकते हो इसके अंदर। दोबारा बताऊं इसको, दोबारा देखो, इक्वल लिखा, सम प्रोडक्ट माइनस ब्रैकेट ओपन, तो कंडीशन दे रहे हैं तो करेंगे ये वाला एरे सेलेक्ट, बराबर किसके हो, मनीष के, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, कॉमा लगाएंगे, फिर 2 माइनस, कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, सिटी वाला सेलेक्ट कर लेंगे, इक्वल टाइप करेंगे, किसके बराबर हो, फरीदाबाद, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा, फिर 2 माइनस, कोई कंडीशन दे रहे हैं अगली, उसमें क्या करेंगे, हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और क्या दे देंगे, ग्रेटर देन 300, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। ये तो कंडीशन पास होगी। अब इसके जो एरे 4 में क्या सेलेक्ट करना है आपको, ये सेल यूनिट, कॉमा, फिर अगला क्वांटिटी और एंटर कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। इस तरीके से हम अपनी जो है ना सम प्रोडक्ट की सहायता से कितने भी हमें क्राइटेरिया दे रखे हैं उनको हम आसानी से है ना पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।